कि आप सब लोग अगर बिहार का सरकार बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की शक्ति की जरूरत है, युवाओं के जोश की जरूरत है, तो मैं आप तमाम लोगों से भी आग्रह करता हूं कि इस बार चेहरा नहीं देखिए, इस बार छाप नहीं देखिए, इस बार पांचों पार्टियों का छाप एक ही है। ये हमारे लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, हम बिहार में इसको आंदोलन के तौर पे देखते हैं कि ये सरकार हम बदलना चाहते हैं। साथियों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदार साथियों का, मेहनत मजदूरी करके, ठेला रिक्शा चला करके, खेतों में खून पसीना बहा करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले बखरी विधानसभा के गढ़पुरा के आप तमाम निवासियों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे लग रहा था कि शायद आज हम अपनी बातचीत आपके बीच नहीं रख पाएंगे, लेकिन मंच पे मौजूद सम्मानित लोगों को देखकर, विभिन्न पार्टी के नेतागण और आपके चेहरे की उम्मीदों को देख करके एक नई जान आ गई है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये महागठबंधन 5 पार्टियों का महागठबंधन है। लोग कहते हैं 5 अंक बड़ा शुभ होता है और ये इस बात का शुभ संकेत है कि हम लोग अपनी तमाम चीजों को भुलाकर ये चाहते हैं कि एक मुकम्मल एकता बने, एक चट्टानी एकता बने। और ये चट्टानी एकता सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि हम तालमेल करके कुछ सीट जीत जाना चाहते हैं। दरअसल हमारी कोशिश ये है कि ये चट्टानी एकता बिहार में बदलाव को लेकर के आए, बिहार को बदलने का काम करे, इसलिए एकता बनाई गई है। इस महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेतागण, आदरणीय राम पदार्थ बाबू, उर्मिला ठाकुर जी, सीपीआईएम के नेतागण, सीपीआई के नेतागण, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक बार आपने पुनः मुझे गढ़पुरा आने का मौका दिया है। और विशेष रूप से मैं आप तमाम लोगों से ये आग्रह करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अगर बिहार का सरकार बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की शक्ति की जरूरत है, युवाओं के जोश की जरूरत है, तो मैं आप तमाम लोगों से भी आग्रह करता हूं कि इस बार चेहरा नहीं देखिए, इस बार छाप नहीं देखिए, इस बार पांचों पार्टियों का छाप एक ही है। ये हमारे लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, हम बिहार में इसको आंदोलन के तौर पे देखते हैं कि ये सरकार हम बदलना चाहते हैं, एक नई सरकार बनाना। इसीलिए ये कोई पारंपरिक चुनाव नहीं है। आप सब जानते हैं कि किन गंभीर परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है। आप भूले नहीं होंगे कि जब पूरी दुनिया में एक महामारी आई जिसको कोरोना कहा गया, उस कोरोना को खत्म करने के लिए सरकार ने जो जो कहा,
देश की जनता ने सब कुछ किया। थरिया बजेलो न, बॉल बतेलो न, भागले कोरोना। और देखिए कि इस लॉकडाउन के चलते रोजी रोजगार बंद हो गया, कल कारखाने बंद हो गए। हमारे आपके परिवार के सदस्य, उनको वापस आने के लिए बस ट्रेन नहीं था। आप नेशनल हाईवे पे जाते तो छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार हजारों किलोमीटर चल करके बिहार वापस आया। हमारी हालत क्या है कि हमको अपनी हर चीज के लिए, हम भी बाहर में जाकर के पढ़ाई किए थे। क्यों? बेगूसराय में अगर विश्वविद्यालय होता तो हम बेगूसराय में नहीं पढ़ते। इसीलिए लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो हमने क्या मांग उठाई थी, याद कीजिए आप। तमाम लोगों के बीच हम चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे और हमने आपको क्या कहा था कि हमारा सवाल जात और धर्म का सवाल नहीं है, हमारा सवाल इंसान और इंसानियत का सवाल है। हमारा सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है कि हम बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं। इसीलिए अपनी घोषणा पत्र में हमने दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय में बनाने की मांग की थी। याद कीजिए कि हम उस वक्त भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं कि पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? हमारे जिले में अगर एम्स जैसा अस्पताल होता तो वैशाली एक्सप्रेस में टिकट कटा करके दिल्ली जाना पड़ता इलाज कराने के लिए। याद कीजिए कि आपको पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए और रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़ करके जाना पड़ता है। अभी तो लॉकडाउन था, हजारों लोग, लाखों लोग वापस बिहार लौट करके आए और उनके दिल में क्या दर्द था कि अगर काम मिल जाता, अगर व्यवस्था हो जाती कि हेरैले हैं 9वीं का दिल्ली बम्बई कलकत्ता रहे का, 10वीं दिल्ली बम्बई कलकत्ता रहे का, ईद बकरीद दिल्ली कलकत्ता बम्बई रहे का। माँ बाप जो लोग नहीं दुर्गा मनी थे, माँ बाप जो लोग नहीं ईद सेवैया खेते। क्यों हमको घर परिवार छोड़ करके जाना पड़ता है? क्योंकि रोजी रोजगार नहीं है। और देखिए हमारी हालत कि जब बंद हो गए कल कारखाने, लोग वापस लौट करके आए और यहाँ इंतजार किए कि शायद कुछ होगा। दूर से वो भी सुनते थे, विकास का बड़ा बड़ा पोस्टर लगता है, सुशासन के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जब वापस लौट करके आए तो उनको यह बात का एहसास हो गया कि विकास का इंजन, उसका इंजन फेल हो गया है, उसका मोबिल पलटी करने का जरूरत है। एक बात कहते हैं ना लोग कि तावा पे रखा हुआ रोटी को भी नहीं अलटिए पलटिएगा तो रोटी जल जाता है। रोटी बनाए होंगे ना, माँ जो है घर में रोटी बनाती है ना, घर में पिताजी रोटी बनाए होंगे कभी, तो बिना पलटे जो है रोटी भी जल जाता है। और जो वादे हमसे किए गए थे उसकी हकीकत लोगों के सामने आ गया। क्या थी हकीकत? कि कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं था। सरकार ने कहा कि हमारे पास खिलाने के लिए अनाज नहीं है, आपके पास उड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर है, लेकिन खिलाने के लिए अनाज नहीं है। और अस्पतालों की हालत यह थी कि एक बेड पे लाश पड़ी हुई है और दूसरा इंसान जो जिंदा है अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, पानी का बोतल हाथ में पकड़े हुए है। ये तस्वीर आपने देखी थी कि नहीं देखी थी? पूरा बिहार को पूरा देश देख रहा है कि कोरोना के इस दौर में, लॉकडाउन के इस दौर में सरकार ने जो हमारे साथ छलावा किया, विकास और सुशासन के नाम पे जो हमारे साथ धोखा किया, क्या बिहार की जनता उसको पटकनी देती है कि नहीं देती है? बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब की बार बदलाव जरूरी है और इस बार इसीलिए हमारा संकल्प है कि सीट की संख्या हम नहीं देख रहे हैं, जिस पार्टी को कितना सीट मिला, ये नहीं देख रहे हैं कि नेता कौन बनेंगे, ये देख रहे हैं कि बिहार की जनता के लिए नीति क्या बनेगी। उस बात के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और इसीलिए
माननीय प्रधानमंत्री जब आए बिहार तो फिर से हम लोगों को कश्मीर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा है, कश्मीर से ही तो पैदल चल करके बिहार आए थे जब रोजी रोजगार बंद हो गया तो, और वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए और बड़ा बड़ा भाषण दे करके गए। एक कहावत है ना, अपन उपाय सूरदास बरसो। अपना राजकाज संभल नहीं रहा है, हम लोगों को आकर के ज्ञान दे रहे हैं। साहब कान खोल करके सुन लीजिए, ये बिहार की जनता है और बिहार का इतिहास ये है कि हम जब जब आते हैं अपने पर तब तब लोगों के दांत खट्टे करते हैं, उनको छक्के छुड़ाते हैं। याद कीजिए, जब अंग्रेजों को लगता था कि हम ये देश छोड़ करके नहीं जाएंगे तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बेगूसराय की जनता ने पूरे देश को दिखाया था कि आंदोलन कैसे किया जाता है।